हमें कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि यह दुनिया बहुत अजीब है। यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मैंने कुछ फैसले ऐसे ले लिए हैं जो बहुत गलत थे और मुझे ये फैसले नहीं लेने चाहिए थे। फिर हमें पता चलता है कि ये सब एमसी अपने मन में सोच रहा था। हमें अभी एमसी का नाम नहीं पता है, इसलिए हम इसे एमसी बुलाएंगे। फिर अचानक एमसी के कमरे को कोई खटखटाता है और बोलता है, डार्लिंग दरवाज़ा खोलो, मुझे पता है कि तुम अंदर हो। मैं पहले ही इस हॉस्टल की वार्डन से पूछ चुकी हूँ कि तुम अंदर हो या नहीं। तुम जल्द से जल्द दरवाज़ा खोलो। तुम्हारे लिए दरवाज़ा खोलना ही सबसे सही रहेगा, वरना मैं ये दरवाज़ा तोड़ दूँगी और अंदर आ जाऊँगी। क्या तुम सच में मुझे इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम इसका अंजाम भी जानते हो? फिर जो होगा उसके ज़िम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम ही होगे। फिर एमसी अपने मन में डरते हुए सोचता है, यह वही लड़की है, इसके अलावा कोई ऐसा नहीं कर सकता। फिर हमें आवाज़ आती है, अगर तुम ऐसा ही करते रहोगे तो मैं ये दरवाज़ा तोड़ दूँगी। और फिर हमें दिखाया जाता है कि दरवाजे के आर पार हो चुकी है और हमें बताया जाता है, यह देखकर एमसी बहुत डर चुका है और वह उस लड़की से बोलता है, अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं तुम्हारी शिकायत स्टूडेंट काउंसिल में करूँगा। यह सुनकर वह लड़की हंसते हुए बोलती है कि अगर तुम ऐसा सोचते हो तो यह बहुत गलत होगा, क्योंकि मैं ही स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट हूँ। यह सब सुन के एमसी अपने मन में सोच रहा होता है, यह पागल औरत बहुत बड़ी पागल है और इस स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट है। अगर यह स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट ना होती तो मैं इसकी शिकायत ज़रूर स्टूडेंट काउंसिल में करता और इसे सख्त से सख्त सज़ा दिलाने की कोशिश करता। लेकिन यह बहुत अमीर है और स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट भी है और बहुत ताकतवर भी है, मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। फिर वह अचानक दरवाजे पर बहुत सारे हमले करके दरवाजे के टुकड़े टुकड़े कर देती है और अंदर आ जाती है। ये देखकर हमारा एमसी बहुत घबरा जाता है और ज़मीन पर बैठ जाता है डर की वजह से। फिर वह लड़की कमरे के अंदर आती है और एमसी को देखती है और बोलती है कि तुम इन दिनों मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो, और तुमने इस हफ्ते मुझे पूरे 32 बार मुझसे दूर भागने की कोशिश की है। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं समझ नहीं सकती कि तुम मुझसे दूर भागने की कोशिश कर रहे हो? यह सुनकर एमसी बहुत ज़्यादा डर जाता है और मन में सोचता है, क्या यह सच में गिन रही थी? फिर वो लड़की बोलती है, डैन कैंपबेल, तुम ये सब क्यों कर रहे हो और मुझे इग्नोर करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? इस वक्त हमें पता चलता है कि हमारे मेन कैरेक्टर का नाम डैन कैंपबेल है, हम इसे डैनियल बुलाएंगे। फिर वह लड़की डैनियल से पूछती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं? इसका जवाब मुझे अभी के अभी दो। फिर हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जिसके सफ़ेद बाल होते हैं और वह उसने मिलिट्री की ड्रेस पहनी होती है। अब मुझे नहीं पता यह मिलिट्री की ड्रेस है कि नहीं, लेकिन मैं जितने भी मानवा पढ़े हैं उसमें ज़्यादातर मिलिट्री के ड्रेस लड़कियों के ऐसे ही होते हैं। फिर डैनियल बोलता है कि तुम क्या बोल रही हो प्रिंसेस, यह तो नामुमकिन है क्योंकि मैं एक बहुत छोटी फैमिली से हूँ और तुम एक प्रिंसेस हो। फिर हमें अचानक सीन दिखाया जाता है कि अचानक वहाँ पर एक लड़की डैनियल के खिड़की पर आकर बैठ जाती है। उसके बिल्ली जैसे कान होते हैं, वह शक्ल से एक कैट गर्ल लग रही होती है और उसके पर्पल हेयर होते हैं। और वो कैट गर्ल बोलती है कि तुम एक ऐसे इंसान पर नज़र गड़ा रही हो प्रिंसेस जो पहले से मेरा है। अगर तुम इस पर नज़र गड़ाओगी तो यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इस लड़के को मैंने अपने लिए खुद चूज़ कर लिया है। और इस लड़की का नाम सैरा होता है और यह एक असैसिन होती है। यह सुनकर प्रिंसेस जवाब देती है कि यह जगह एक असैसिन के लिए कुछ ज़्यादा ही चमकदार नहीं है। मुझे जहाँ तक पता है असैसिन तो सिर्फ अंधेरे में ही आते हैं और अपना काम करते हैं। तुम्हें यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि यह लड़का ऑलरेडी मेरा है, क्योंकि मैं इसे एकेडमी से आने से पहले ही जानती थी और मैंने इसकी जान भी बचाई है। इसके जवाब में सारा बोलती है कि अगर तुम ऐसा ही करती रहोगी तो मैं तुम्हें मार दूंगी, और यहाँ पर गवाह भी उतने नहीं हैं जो तुम्हारी मौत की गवाही दे सके। और सारा बोलती है कि मैं एक असैसिन हूँ और एक असैसिन की खासियत यही होती है कि वह किसी को मारने के बाद उसके पीछे कोई गवाह या सबूत नहीं छोड़ता। इसलिए तुम मेरे आदमी से दूर रहो और इसके ऊपर नज़र भी मत डालना। फिर अचानक वहाँ एक लड़की आती है जो बोलती है कि हे डैनियल, तुम यहाँ बसो। और हमें बताया जाता है कि इस लड़की लैला है।
फिर लैला बोलती है कि तुम मेरे हो और हमारी शादी की तैयारियां भी हो चुकी हैं। इन सब को रहने दो, हम दोनों तो अपने शादी की सारी तैयारी भी कर चुके हैं और हमें शादी कर लेनी चाहिए। और फिर वह हमारे MC डैनियल पर हमला कर देती है और उसे पकड़ने की कोशिश करती है। फिर हमें आवाज़ आती है एक लड़की की जो एक छड़ी के ऊपर बैठी थी और उसके चारों ओर आग लगी थी और उसके 2 सींग भी थे। वह लड़की बोलती है कि डैनियल, तुम हमेशा इन जैसी एरोगेंट लड़कियों के साथ रहते हो जिससे तुम परेशान हो जाते होगे, इसलिए जल्दी चलो और मेरे साथ शादी करके हम दोनों यहाँ से चलते हैं। और इसका नाम फ्लेम है। यह सब देखकर एक ऐसा लगता है कि जैसे एक लड़के के पीछे कई लड़कियां पड़ी हैं और वह सब लड़कियां उस लड़के को पाने के लिए हर हद पार करने को तैयार है। और यह एक कंपटीशन बन चुका है जिसका इनाम वह लड़का डैनियल है। फिर सारी लड़कियां डैनियल से पूछने लगती है कि वह किसे पसंद करता है और किसके साथ जाएगा। यह सब देखकर डैनियल एकदम परेशान और डर जाता है। फिर अचानक एक लड़की बोलती है कि डैनियल, मुझे लगता है कि तुम्हें इन सब को मना कर देना चाहिए। एक लड़की बोलती है कि तुम पहले से ही मेरे हो, तो इन सब की कोई औकात नहीं है कि ये सब तुम्हें मुझसे छीन सके। फिर वहाँ आई सारी लड़कियाँ डैनियल के ऊपर कूद पड़ती है और बोलती है तुम हम में से किसे चुनोगे। और यही यह एपिसोड ख़त्म होता है और हमें बताया जाता है कि यह एक ऐसा सिनेरियो है जो फ्यूचर में होने वाला है और हमें अगले एपिसोड में कहानी की शुरुआत से शुरू किया जाएगा। एक तरह से हम इस वीडियो को इस मांगा का प्रीव्यू भी मान सकते हैं, जिससे हमें पता चल सके कि इस मांगा में क्या होने वाला है। इस वीडियो में 10 लाइक आते हैं तो मैं 24 घंटे के अंदर इसके 2 एपिसोड अपलोड और कर दूंगा। अब मैं अपनी बकवास यहाँ बंद करता हूँ और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी ऑल पर सेट कर देना। गुड बाय।